माय डियर एस्पिरेंट्स, सुपर कलेक्शन जो है 19 फरवरी से 24 फरवरी आज तक का है। तो सुपर कलेक्शन मैंने लाया है आपके लिए, जो आपको देगा शेयर सिलेक्शन। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, व्हिच इंडियन वुमन इज टाइम मैगजीन्स वीमेन ऑफ द ईयर 2025। अभी कौन सी वुमन है भारत की और जिनको टाइम मैगजीन ने वीमेन ऑफ द ईयर 2025 की लिस्ट में इंक्लूड किया है? पूर्णिमा देवी वर्मन, रेखा गुप्ता, मनु भाकर, नन। इसका राइट आंसर है पूर्णिमा देवी वर्मन, जो असम से आती हैं। असम पूर्वोत्तर का एक ऐसा राज्य है जो सेवन सिस्टर्स को टच करता है, खुद भी सेवन सिस्टर्स में आता है और 6 को टच करता है। तो असम, जिसकी राजधानी दिसपुर है, जहाँ पर गोहावटी नदी बहती है और जहाँ पर माँ कामाख्या देवी मंदिर है, जहाँ का बिहू त्योहार पूरे वर्ल्ड में फेमस है, वहां से बिलोंग करती हैं। बहुत मशहूर ये पर्यावरण संरक्षणवादी हैं और जीव विज्ञानी हैं। तो डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को याद रखिएगा, 2 टाइम विनर रही हैं व्हिटली गोल्ड अवार्ड, जिसको ग्रीन ऑस्कर अवार्ड कहते हैं, 2017 और 2024 में। रिमेंबर दिस फैक्ट। तो पूर्णिमा देवी वर्मन को एक वहां हरगिला पक्षी होता है, उसको बचाने के लिए लोग उसको बड़ा अशुभ मानते थे, उसको मार देते थे, उसके नेस्ट एंड एग्स को डिस्ट्रॉय कर देते थे। उस पक्षी के बचाने के लिए, जिसकी संख्या 450 हो गई थी और जिसको उन्होंने 1800 तक कर दिया, और 2030 तक उनका लक्ष्य है कि हम इसको 5000 कर देंगे। ठीक है, इनका ये लक्ष्य है, जिसमें वो भारत सरकार और कंबोडिया से मिलकर के काम कर रही हैं। तो बहुत याद रखिएगा इनको, वेरी इंपॉर्टेंट है। हरगिला पक्षी को बचाने के लिए इनको टाइम मैगजीन ने वीमेन ऑफ द ईयर 2025 की जो 13 महिलाओं की लिस्ट है, उसमें से एक ये भी शामिल है। और दूसरा है, यहाँ पर मैंने नाम लिखा रेखा गुप्ता, जो अभी अभी 20 फरवरी को दिल्ली की, जिसको दिल्ली कहते हैं, मैंने बताया था ना कि नई दिल्ली, एनसीटी और एनसीआर। नई दिल्ली एक जिला है, एनसीटी के जो 11 जिले हैं नई दिल्ली में, उसको हम कहते हैं, उसका नई दिल्ली जिला है जो देश की पूरी राजधानी है। और एनसीआर जो होता है, जो उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के जिलों को मिला के दिल्ली का एक बड़ा सा एरिया घोषित किया गया, नेशनल कैपिटल रीजन, उसको कहते हैं एनसीआर। एनसीटी इन 11 जिलों को, जो दिल्ली है, उसको कहते हैं, और न्यू दिल्ली उसकी एक जिला है और देश की राजधानी है। तो ये दिल्ली के एनसीटी की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है और दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता जी, और देश की 18वीं महिला मुख्यमंत्री है। देश की 18वीं। देश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश में थी। और ये दिल्ली में अभी तक 4 महिलाएं ही मुख्यमंत्री बनी हैं। पहली थी सुषमा स्वराज जी, दूसरी थी शीला दीक्षित कांग्रेस से, सुषमा स्वराज बीजेपी से थी, और तीसरी आतिशी मार्लेना जो कि आम आदमी पार्टी से थी। तो और ये चौथी बनी है रेखा गुप्ता। इनको रिमेंबर रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है रेखा गुप्ता को। और इन्होंने आते ही सबसे पहले यमुना जी की आरती उतारी, जिसके किनारे दिल्ली बसा हुआ है। और आयुष्मान भारत योजना, जो दिल्ली सरकार ने नहीं लागू किया था अभी पिछली सरकार ने, उसको इन्होंने लागू कर दिया। आयुष्मान योजना भारत के 35 राज्यों में लागू हो गई, सिर्फ एक राज्य वेस्ट बंगाल को छोड़ करके, बाकी सब जगह ये लागू हो गई, जिसमें 5 लाख तक का मुफ्त इलाज दिया जाता है जो इसके दायरे में आते हैं। और 70 साल के बाद तो सबका फ्री है, मतलब कि 5 लाख तक का मुफ्त इलाज सबके लिए है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये शालीमार बाग से एमएलए चुनी गई हैं रेखा गुप्ता जी, और इनके साथ 6 मंत्रियों ने शपथ लिया है, क्योंकि दिल्ली विधानसभा में कुल 70 सीटें हैं, तो वहां पर 10% उसका 7 लोग ही होंगे, तो मुख्यमंत्री को मिला के 7 मंत्री ही बन सकते हैं, और सबको विभाग भी मिल गया है। उसके बाद है तीसरा नाम इसमें मनु भाकर। मनु भाकर को आप जानते हैं, शूटर है, मशहूर शूटर है भारत की, डबल ओलंपिक मेडल विनर रहा है पेरिस 2024 में। ओलंपिक जो पेरिस हुआ 2024, फ्रांस की राजधानी पेरिस में, और जहां पर अभी एआई एक्शन समिट हुई थी, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री ने को चेयर किया उसको, वहां के प्रेसिडेंट इमैनुअल
मैंक्रो के साथ, और शीन नदी के किनारे है इसकी राजधानी पेरिस। इनको अभी अभी बीबीसी ने नेम्ड एज इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2024 की स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर बीबीसी द्वारा डिक्लेयर की गई है। और 2020 में ही ये सी वन बीबीसीज इमर्जिंग एथलीट ऑफ द ईयर। इसको रिमेंबर रखिएगा कि 2024 की स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर ये चुनी गई हैं। बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है, जो कंपनी है, जो एक ब्रिटिश की कंपनी है, मतलब ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग, जो पूरी दुनिया में मशहूर है। बहुत सारे प्रोग्राम, रेडियो प्रोग्राम, टीवी प्रोग्राम ये मोस्टली करता है। बीबीसी को जानते रहिए। और मनु भाकर हो गई। फिर उसके बाद है इसमें, ये पहला क्वेश्चन यहाँ पर तैयार हो गया आपका, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको रिमेंबर रखिएगा। और दूसरे क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो हमने आज लिया है, सेकंड क्वेश्चन इज हु इज द सीईए ऑफ इंडिया। भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है? तो भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो है इस समय जे अंजारिया, वीए नागेश्वरन, केवी सुब्रमण्यम, शक्तिकांत दास। तो इसका राइट आंसर है वेंकट अनंत नागेश्वरन। ये हमारे देश के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं। ये चर्चा में इसलिए है कि इनका कार्यकाल जो था, इनका जो एक्सटेंड कर दिया गया है, टेन्योर इनका एक्सटेंड कर दिया गया है। अब ये भारत के 31 मार्च 2027 तक भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बने रहेंगे। इनको रिमेंबर रखिएगा। ये 2022 में केवी सुब्रमण्यन के सक्सीड करके ये आए थे, भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बनाए गए थे। और जे अंजारिया जो नाम है, ये देश के पहले चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे 1956 से 1961 में, जब हमारे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। और एक नाम इसमें मैंने लिखा है शक्तिकांत दास। तो शक्तिकांत दास को अभी कल ही, यानी 23 तो आज है, 22 को ही इनको प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के प्रधान सचिव द्वितीय नियुक्त किया गया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी सेकंड इनको नियुक्त किया गया है। पीके मिश्रा प्रधानमंत्री सचिव के सचिव, माने प्रधान सचिव नंबर 1 पोजीशन पर रहेंगे, ये नंबर 2 पोजीशन पर रहेंगे। शक्तिकांत दास आप जानते हैं कि ये आरबीआई के 25वें गवर्नर थे, अभी इस समय 26वें बने हैं संजय मल्होत्रा। और ये G20 जब अपने यहाँ हुए थे तो उसके शेरपा भी थे, और 15वें वित्त आयोग के सदस्य भी रहे हैं। इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, इनको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, बहुत सारी चीजें शक्तिकांत दास ने किया था। अब ये प्रधानमंत्री के PS2 बने हैं, माने प्रिंसिपल सेक्रेटरी पोजीशन 2, माने सेकंड बनाए गए हैं। रिमेंबर रखिएगा, बहुत बहुत ज्यादा प्रधान सचिव नियुक्त हुए हैं। और भारत के जो पहले प्रधान सचिव थे, हाँ, तो सब थोड़ा सा प्रधान सचिव के बारे में देख लें। देखिए, पीएमओ जो होता है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, भारत का सबसे शक्तिशाली ऑफिस माना जाता है। पीएमओ सबसे शक्तिशाली, भारत की एक तरह से समझिए पूरे भारत को कंट्रोल करने वाला एक ऑफिस होता है। पीएम ही होते हैं। राष्ट्रपति तो हमारे यहाँ के नॉमिनल होते हैं, रियल एग्जीक्यूटिव पावर तो हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर में ही होती है। तो उनका जो ऑफिस होता है पीएमओ, इसको दरअसल स्थापना किया था हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, प्रधानमंत्री बने थे पीएमओ की। और उन्होंने ही हमारे यहाँ के जो लाल बहादुर शास्त्री थे, लाल बहादुर शास्त्री निजी सचिव की शुरुआत किया था। एक अपना निजी सचिव रखते थे जो सब प्रकार के कार्यों को देखे। वही निजी सचिव जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी तो उन्होंने इस निजी सचिव को प्रधान सचिव का पद बना दिया। और भारत के पहले प्रधान सचिव जो थे वो पीएन हक्सर थे। पीएन हक्सर, याद रखिएगा, पीएन हक्सर, 1971 से 1973। और अगर नंबर पे देखा जाए तो ये प्रधान सचिव जो है 13वें के नंबर पे आ रहे हैं पीके मिश्रा जी, जो नंबर 1 पोजीशन पर हैं। और नंबर 2 पर जो 14वें नंबर के ये प्रधान सचिव होंगे, कौन? हमारे ये शक्तिकांत दास जी, जो आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर रहे हैं। इसको रिमेंबर रखिएगा। लाल बहादुर शास्त्री ने ही पीएमओ की शुरुआत किया था, निजी सचिव, जो बाद में प्रधान सचिव इंदिरा गांधी के द्वारा, और इस समय 14वें बने हुए हैं। रिमेंबर इट ऑलवेज। उसके बाद है
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which state has reported the highest number of vulture population in India? अभी अभी किस स्टेट ने शुरू किया भाई सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भारत में वल्चर माने गिद्धों की? तो एमपी, यूपी, एमएच और यूके। तो राइट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अभी उसने माने फरवरी 2025 में सेंसस करवाया है वल्चर्स की, और वहां पर कुल 12,981 वल्चर्स पाए गए हैं, तो सबसे ज्यादा है। और अब मैं मध्य प्रदेश को आपको बताता हूँ, भारत का दिल है, हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है, जिसकी राजधानी भोपाल है। और यहाँ पर बताते हैं कि अब मध्य प्रदेश में वल्चर स्टेट भी हो गया, क्योंकि सबसे ज्यादा वल्चर हैं। चीता सबसे पहले यही लाए गए हैं, तो चीता स्टेट हो गया है। सबसे ज्यादा बाघ यहाँ पर हैं, ये टाइगर स्टेट। तो टाइगर स्टेट, वल्चर स्टेट एंड चीता स्टेट, तीनों का टाइटल अब इसके पास चला गया है। और सबसे ज्यादा नेशनल पार्क्स भी यहीं पर हैं, तो वो भी है। और मध्य प्रदेश, डॉक्टर मोहन यादव जी वहां के सीएम है। और लेकिन लायन स्टेट का दर्जा भी हमारे पास गुजरात के पास है, क्योंकि गिर नेशनल पार्क ओनली पार्क इन इंडिया में है जहां पर सिर्फ बब्बर शेर पाए जाते हैं। तो वो कहां पर है? वो हमारा गुजरात में है। तो लायन स्टेट गुजरात है, साल्ट स्टेट गुजरात है, बट चीता स्टेट, टाइगर स्टेट एंड वल्चर स्टेट बन गया है हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है। उसके बाद है इसमें यूपी। यूपी में जान ही रहे हैं कि महाकुंभ का मेला चल रहा है भाई, अभी आज तक की है डेट, जहां पर 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी 45 दिनों का महाकुंभ चल रहा है। पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, सनातन धर्म की जय हो रही है। यहाँ पर अभी कैदियों को भी, 75 जिलों में बंद कैदियों को भी जो है उनको भी गंगा महाकुंभ के गंगा जल के स्नान से 21 फरवरी को स्नान कराया गया। तो ये भी रिमेंबर रखिएगा। अभी आज तक 60 करोड़ प्लस लोगों ने इसमें स्नान कर लिया है माँ त्रिवेणी के संगम पर। तो रिमेंबर रखिएगा महाकुंभ। भाई बताते हैं कि योग बना है 144 वर्षों के बाद, वैसे तो महाकुंभ 12 वर्षों के बाद ही लगता है। ठीक है, हरिद्वार और प्रयागराज में। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र हो गया, और यूके, इसको भी याद रखिएगा। महाराष्ट्र में अभी क्या हुआ, अमित शाह ने महाराष्ट्र के पुणे जिले में 27वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद वेस्टर्न जोनल काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की है। वैसे देखिए हमारे यहाँ जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन किया गया था, राष्ट्र माने स्टेट माने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, तो उसमें सिर्फ 5 जोनल को ही बनाया गया था। 5 जोनल माने जोनल काउंसिल की स्थापना की गई थी। लेकिन बाद में एक 1971 में नॉर्थ ईस्टर्न जोनल की स्थापना, कुल इस समय 6 हैं, इनको आप रिमेंबर रखिएगा। इससे मैंने पूरे देश की एक तरह से इसका होम मिनिस्ट्री जो होती है इसके लिए रिमेंबर होती है, जो हमारी आपकी क्षेत्रीय परिषदें होती हैं, जोनल काउंसिल्स हैं। तो कुल 6 हैं। ठीक, इसको भी रिमेंबर रखिएगा। और यूके उत्तराखंड, उत्तराखंड तो आप जान ही रहे हैं कि अभी वहाँ पर 38वें नेशनल गेम्स का आयोजन किया गया भाई, बहुत भव्य और तरीके से। तो इसको भी रिमेंबर रखिएगा। और 39वां जो नेशनल गेम्स होंगे वो मेघालय में आयोजित कराए जाएंगे, इसको भी रिमेंबर रखिएगा। तो नेक्स्ट है, हु वन 2025 एशियन स्नूकर चैंपियनशिप, कौन जीता है? तो पंकज आडवाणी, काश पटेल, बोथ, नन। तो इसका राइट आंसर है भाई पंकज आडवाणी। पंकज आडवाणी ने जीता है इसको रिमेंबर रखिएगा। जहां ये दोहा में हुई थी, माने एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2025, और ये 14th एशियन टाइटल विन है उनके लिए, पंकज आडवाणी के लिए। अभी उन्होंने नेशनल बिलियर्ड्स टाइटल फॉर 36 टाइम जीता था, 36वीं बार नेशनल बिलियर्ड्स टाइटल को जीता है पंकज आडवाणी को। तो पंकज आडवाणी को हमारी भी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो भाई। और काश पटेल जो हैं, ये FBI फेडरल ब्यूरो ऑफ, जो FBI है अमेरिका की एक प्रकार की खुफिया एजेंसी है, इसके 9वें डायरेक्टर बनाए गए हैं। कौन? काश पटेल। इनको याद रखिएगा। FBI का फुल फॉर्म होता है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आप जानते हैं कि अमेरिका में 47वें राष्ट्रपति इस समय डोनाल्ड ट्रंप जी हैं, आए हैं, और उन्हीं के अंडर में इनको ये सीनेट के द्वारा इनको बनाया गया है।
और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है टुडे का, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मॉरिशस? मॉरिशस की कैपिटल क्या है? तो मॉरिशस की कैपिटल देखते हैं, दोहा, पोर्ट लुइस, थिम्पू, काठमांडू। तो राइट आंसर इसका है पोर्ट लुइस। पोर्ट लुइस जो है उसकी कैपिटल है। मॉरिशस एक द्वीपीय देश है, स्थित है कहाँ पर? आप जानते रहिए कि मॉरिशस जो होता है वो इंडियन ओशियन में, हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। और जहाँ के प्रधानमंत्री हैं नवीन राम गुलाम जी, उन्होंने इनवाइट किया मोदी जी को, और मोदी जी वहाँ पर जा रहे हैं। क्या करेंगे? वहाँ 12 मार्च को हर साल अपना राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस मनाता है, नेशनल इंडिपेंडेंस डे एक तरह से, तो उसमें वो भाग लेंगे। और इस समय वो अब की बार 2025 में 57वां 57th नेशनल डे सेलिब्रेट कर रहा है, जिसके चीफ ऑफ गेस्ट या गेस्ट ऑफ ऑनर बनेंगे। गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे। इसके पहले जब उसने 56वां अपना नेशनल डे सेलिब्रेट किया था, तो हमारे यहाँ के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जो है वहां पर जाकर के माने चीफ गेस्ट के रूप में पहुंची थी मॉरिशस। तो मॉरिशस बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे भारत के लिए, याद रखिएगा, क्योंकि ये 12 मार्च 1968 को इसने ब्रिटिश से स्वतंत्रता पाई थी। जैसे भारत ने 14 अगस्त 1947 को ब्रिटिश से स्वतंत्रता पाई थी, वैसे मॉरिशस भी पाया था 12 मार्च 1968 को। और इस बार अपना ये 57वां क्या मना रहा है? अपना नेशनल डे सेलिब्रेट कर रहा है, जिसमें गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भाग लेंगे। इसके अलावा देखिए दोहा कतर की राजधानी है। अभी तो दोहा तो कतर को लेकर के और भारत के लेकर माने बहुत समझौता हुआ है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक बात चली है, एफटीए की बात चल रही है। तो इसको भी रिमेंबर रखिएगा। दोहा की राजधानी क्या है भाई? दोहा की नहीं, कतर की राजधानी दोहा है, ना कि दोहा की राजधानी कतर। कतर एक गल्फ कंट्री है, तो इसको याद रखिएगा। थिम्पू राजधानी है कहाँ की? ये भूटान की है। और भूटान के भूटान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं अभी हमारे यहाँ विजिट किए थे, इसको भी रिमेंबर रखिएगा। काठमांडू आप जानते हैं कहाँ की है, नेपाल की राजधानी है काठमांडू। तो ये रहा क्वेश्चन बेस्ड हमारे प्रश्न। याद रखिए एक पॉइंट और है, एलान मस्क की एआई कंपनी XAI हैज लॉन्च्ड ग्रोक 3, an advanced AI chatbot claiming to be the most intelligent ever developed। इसको माने एलन मस्क की एआई कंपनी XAI ने ग्रोक 3 नाम से एक एआई मॉडल प्रेजेंट किया है, रिमेंबर इट ऑलवेज। ठीक है। भारत के CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने नेपाल एकेडमी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ एक MOU साइन किया है टू स्ट्रेंथन इंडिया नेपाल कोऑपरेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, जानते रहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इंडियाज फर्स्ट ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम वाज इनॉग्रेटेड एट मौसम भवन न्यू दिल्ली में, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया है, मार्किंग 150 ईयर्स ऑफ द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD, जो अपना 150वां स्थापना वर्ष मना रहा है, उसके स्थान पर इंडिया का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का किया गया उद्घाटन डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ फॉर पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज इनॉग्रेटेड एंड इन लैंड वाटरवे टर्मिनल ऑन ब्रह्मपुत्रा इन जोगी घोपा आसाम में, जिसकी कास्ट है 82 करोड़। और इसका एम क्या है? टू एनहांस रीजनल कनेक्टिविटी एंड बूस्ट ट्रेड विद भूटान एंड बांग्लादेश के साथ बढ़ाने के लिए इसको इनॉग्रेट किया गया है, इसको भी याद रखिएगा। और ट्राइफेड हैज पार्टनर विद मीसो, द इंडियन फेडरेशन ऑफ कुलिनरी एसोसिएशन IFCA एंड द महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन MGIRI टू ट्रांसिशन ट्राइबल बिजनेस मॉडल्स फ्रॉम बिजनेस टू कंज्यूमर B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर टू बिजनेस। इसको याद रखिए, ट्राइफेड है। ट्राइफेड का फुल फॉर्म होता है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो ट्राइबल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए है। और नेक्स्ट है भाई, हाँ, अजमेर इज होस्टिंग द फर्स्ट ऑल इंडिया किन्नर महासम्मेलन। कहां पर? अजमेर में, इन वैशाली नगर।
ऑर्गेनाइज्ड इन मेमोरी ऑफ अनीता बाई के उसमें किया गया है, तो रिमेंबर रखिएगा इसको भी। और ब्राजील रिसेंटली ज्वाइंट द ओपेक प्लस अलायंस, उसने ज्वाइन कर लिया, ग्रुप ऑफ 22 ऑयल एक्सपोर्टिंग नेशंस दैट कोऑर्डिनेट क्रूड ऑयल प्रोडक्शन टू इंश्योर ग्लोबल मार्केट स्टेबिलिटी को, तो ओपेक प्लस को इसने ज्वाइन किया है। ठीक है, याद रखिएगा मृत्युंजय श्रीकांथन जो कि ऑफिसर हैं भारत के IRS ऑफिसर, हैज बीन अपॉइंटेड एज डिप्टी सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर ए 4-year टेन्योर के लिए इनको किया गया है। केरला विल बिकम India's first state to scientifically collect the dispose of expired and unused medicines from the household. केरला पहला भारत का राज्य है जहां पर वो अनयूज्ड मेडिसिन को कलेक्ट करेगा, मेडिसिन को, इसको जानते रहिएगा। इसने एक लॉन्च की एंड प्राउड न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग्स इनिशिएटिव ऑन February 2025 में टू एड्रेस द फार्मास्यूटिकल वेस्ट एंड इट्स एनवायरमेंटल एंड हेल्थ रिस्क को, माने कि दवाइयाँ जो बेकार हो जाती हैं वो किस तरह से कलेक्ट कर लेगा अपने आप ही केरला। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। एक और जानते रहिए, आसाम्स लार्जेस्ट इंडिजिनस कम्युनिटीज रिसेंटली सेलिब्रेटेड अली AI लियोंग फेस्टिवल, पार्ट ऑफ द थानी एथनिक ग्रुप, दे स्पीक ए तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज एंड रिसाइड इन आसाम, अरुणाचल प्रदेश एंड तिब्बत, चाइना। एक वहाँ की बहुत दिन बाद एक जाति आई है, इसको भी याद रखिए, मिसिंग ट्राइब थी लेकिन अभी वो आई है। और नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने अपना न्यू हेडक्वार्टर केशव कुंज झंडेवाला न्यू दिल्ली में इसको इनॉग्रेट किया है, जिसकी माने 150 करोड़ से बना हुआ है। और इसके फीचर्स में हाई राइज टावर्स है, ऑडिटोरियम्स है, लाइब्रेरी है, हॉस्पिटल है, कैंटीन है, हनुमान टेम्पल है, फंडेड बाय पब्लिक डोनेशन। इट एम्फसाइजेस द सस्टेनेबिलिटी एंड मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया एज्यूम्ड द चेयरमैनशिप ऑफ द बे ऑफ बंगाल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन BOBPIGO को इसने चेयरमैनशिप लिया है इंडिया ने। द 13th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग इन मालदीव्स सक्सीडिंग बांग्लादेश, जो मालदीव में हुई है। और द ऑर्गेनाइजेशन फोकसेज ऑन रीजनल कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द बे ऑफ बंगाल रीजन में के लिए ध्यान में रख के बनाया गया है। ठीक है, वेरी गुड। एंड नेक्स्ट इज है, कर्नाटका बैंक मार्क्ड इट्स 100th एनिवर्सरी, कर्नाटका बैंक ने अपनी 100th एनिवर्सरी अभी मनाया है भाई। और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC लॉन्च्ड वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सर्विस को अभी लॉन्च किया है टू एम्पावर इट्स सेल्स फोर्स एंड प्रोवाइड 24/7 डिजिटल सर्विसेज फॉर पॉलिसी होल्डर्स, पॉलिसी होल्डर्स के लिए 24 घंटा सेवा देने के लिए इसको लॉन्च किया है। LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली मुंबई में है, रिमेंबर रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान विल विजिट, उन्होंने विजिट किया है पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 जो दिल्ली में लगा हुआ है और जो ऑर्गेनाइज किया गया ICAR-IARI, ठीक है। और इसकी थीम रही है एडवांस्ड एग्रीकल्चर डेवलप्ड इंडिया, ठीक है, तो इसको भी याद रखिए। माइक्रोसॉफ्ट हैज मैग्मा अनवेल्ड मैग्मा ए मल्टी मॉडल AI मॉडल। मैग्मा जो है ये माइक्रोसॉफ्ट का AI मॉडल है। अभी ग्रोक 3 मैंने बताया वो किसका है भाई, वो है एलन मस्क की कंपनी का XAI का। और अभी डीप सी का आया था, चाइना का है। और ओपन AI का आप जाते हैं GPT, चैट GPT है, तो इसको सब याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। मैग्मा के बारे में बता रहे हैं कि इट अंडरस्टैंड्स इमेजेस एंड लैंग्वेजेस इनेबलिंग रियल वर्ल्ड टास्क एक्सिक्यूशन डेवलप्ड विद टॉप यूनिवर्सिटीज। इट इज द फर्स्ट फाउंडेशन मॉडल टू इंटरप्रेट एंड ग्राउंड मल्टी मॉडल इनपुट्स, इसको भी रिमेंबर रखिएगा। और इसरो ने अभी कोलैबोरेट किया है CMTI के साथ, बेंगलुरु के साथ, टू 10 वर्टिकल प्लानिटरी मिक्सर, the world's largest for solid propellant production, boosting efficiency and safety in rocket manufacturing में इसने बढ़ाने के लिए इसरो ने CMTI के साथ समझौता किया है, इसको भी रिमेंबर रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। और
हाँ यस, केरला गवर्नमेंट ने लॉन्च्ड नैन अमृतम 2.0 एंड AI driven eye screening initiative for early detection of glaucoma, diabetic retinopathy and age related macular degeneration in partnership with health tech company रेमीडियो के साथ उसने किया है। और स्टेट SBI has revised India GDP growth forecast for the fiscal year 2024-25 to 6.3%। SBI ने भारत की जो GDP ग्रोथ किया 6.3% कर दिया, स्लाइटली बिलो द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसेस 6.4। NSO ने 6.4 बताया, इसने 6.3 कर दिया गया है। ठीक है। और ए लैंसेट स्टडी GBD 2021 रिपोर्ट्स कह रही है कि 30% डिक्लाइन हुआ है इन इंडिया सुसाइड डेथ रेट 1990 से 2021 के बीच में 30% डिक्लाइन हुआ है। क्या? इंडिया सुसाइड डेथ रेट कम हुई है। ठीक है। और बहुत बड़ी बात है भाई कि ये तो बहुत, वैसे ग्लोबली कह रहे हैं 1 सुसाइड ऑकर्स एवरी 43 सेकेंड्स, कह रहे हैं विश्व में हर 43 सेकंड 43 सेकंड्स में एक व्यक्ति सुसाइड करता है। तो बहुत बड़ी बात है, वेरी गुड। और तो आज के लिए यही इम्पोर्टेंट था, पूरे वीक का मैंने कोशिश किया है, बहुत सारे कलेक्शन मैंने लाए हैं। तो अगर आपको ये पसंद आए तो आप इसको लाइक शेयर करिएगा और बार बार इसको सुनिएगा, जो भी मैंने इसमें बताया हुआ है। ऐसे ही आप थोड़ा सा नज़रें बनाए रखा करिए। करंट अफेयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर जर्नी, दैट इज़ कॉम्पिटिटिव जर्नी जो आप स्टार्ट किए हैं, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको चैनल पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।